राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे व्लॉग में। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो आज तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह का महोत्सव है। तो आप सबको श्री तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह की मंगल बधाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज है देव उठनी एकादशी। तो आज के दिन से ही सारे विवाह मुहूर्त वगैरह स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो हम आज तुलसी जी का विवाह है तो हम भी तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं सुबह के वक्त। तो पहले हमने तुलसी जी के आसपास सफाई कर दी है चारों तरफ, और गमले में से एक्स्ट्रा सामान जो रखा हुआ है, दिए वगैरह और जो रखा था, सब हटा दिया है और पूरा अच्छे से साफ़ करके और हम तुलसी जी का स्नान करा के फिर उसके बाद कुमकुम से उनका तिलक करेंगे और उसके बाद उनको दिया बत्ती करेंगे। और इस प्रकार कुछ हमने तुलसी जी का पूजन कर लिया है। तो सुबह सूर्य नारायण जी को अर्घ लगाने के बाद फिर हम चलेंगे अपने काम की तरफ। तो अब तो विवाह के मुहूर्त वैसे शुरू हो ही गए हैं, तो अब तो बस हर जगह यही चलने वाला है कि शादियां और इन सब का सीज़न स्टार्ट हो ही चुका है। तो इसमें सबको पता ही है कि 4 माह के बाद श्री विष्णु जी अपनी निद्रा से उठते हैं। तो चलिए, फिर आ गई थी मैं ऊपर से और उसके बाद मैं अपने करने लग गई थी ठाकुर जी की पूजा सेवा। और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है और फिर नहला के उनको मैं पहना दूँगी उनके कपड़े। और बाकी मैंने ठाकुर जी में और छोटे छोटे से गोपाल जी हैं और गणेश जी हैं, तो मैं सबको नहला धुला के और सारे मंदिर की सफाई करके और जो कपड़े वगैरह बिछे हुए हैं मैंने बिछा रखे हैं उनके आसन, उन सबको चेंज करके दूसरे बिछा दूँगी। फिर मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को, अब सर्दियों का मौसम है तो हल्के गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उनको ठंडे पानी से नहीं नहलाती, मैं उनको भी गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। और यहाँ पे पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं पूजा सेवा करूँगी, क्योंकि गला अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है तो बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो रुमाल से ड्रेस बनाई थी, मैंने उनके लिए कई सारी ड्रेसें बना के रख ली थी, तो मैं उनको भी वही पहनाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं उनको श्रृंगार करूँगी। तो श्रृंगार में मैं पहले उनको चंदन लगा दिया है, फिर उसके बाद मैं कुमकुम से उनको सजाऊँगी। तो मैं उनको सजा धजा के ही रखती हूँ, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आज उनका थोड़ा श्रृंगार आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से उनका श्रृंगार करती हूँ। ज़्यादा मैं वैसी हैवी चीज़ें वगैरह कुछ नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को समझती हूँ कि ज़्यादा करना नहीं चाहिए इतना, क्योंकि वो बहुत छोटे ही हैं। तो इतना मैं उनको करूँगी तो कुछ दिखता भी नहीं है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी 0 नंबर के हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से मैं उनको बिठा के तैयार करके बिठा दूँगी और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी पूजा सेवा। तो अपनी पूजा सेवा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मेरा आज एकादशी का व्रत है, तो मैंने सुबह चाय वगैरह नहीं पी थी। एक बार तो मैंने सुबह सबके लिए चाय बना दी थी, फिर अपनी पूजा का काम करने के बाद फिर मैंने बाद में अपने लिए चाय बनाई और फिर मैंने चाय वाय पी ली थी। तो फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, झाड़ू पोछा वगैरह फिर मुझे 2 बार करने पड़ते हैं, तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद तो आज मैंने अपना खाने पीने का थोड़ा वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी थी कि सब एकदम से आके खाना खाने बैठ ही गए थे। तो फिर मैंने खाना पीना बना दिया था। उसके बाद मेरे बर्तन हो गए थे इकट्ठे, क्योंकि मैंने जब ही सब्जी बनाई थी और आटा वाटा लगाया था, तो मैं बर्तनों को धोने का टाइम नहीं मिला। पहले मैंने सबके लिए खाना बना दिया और कुछ बच्चों को बना के पहले खिला दिया था, क्योंकि फिर बच्चे बीमार थे तो मैं उनको टाइम से ही खाना खिला के दवाई दे देती टाइम से। छोटी बेटी आज जिद करके स्कूल चली गई थी, उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया था, लेकिन बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने उसे रेस्ट करने के लिए बोल दिया था। लेकिन वो ऐसी होती है कि उसको खाना पीना बिल्कुल ऐसा होता है कि उसे बस बीमारी लग जाए और वो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देती है। छोटी बेटी तो भी मेरी ऐसी होती है कि उसको मैं मनाऊंगी तो थोड़ा खाने के लिए तो वो खा लेती है, लेकिन बड़ी बेटी तो बिल्कुल ही छोड़ देती है। तो वहाँ से मैंने उनको खाना पीना खिला दिया था, जिस वजह से मैं थोड़ा सूट नहीं कर पाई थी खाने पीने का। और फिर उसके बाद मैंने खाना
खाना पीना सबके लिए बना के फिर उसके बाद जो भी बर्तन थे मैं सारे बर्तनों को धो दूँगी। और आज मेरे बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। बच्चे अभी दोनों एकदम से बीमार हो गए हैं तो फिर मुझे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि मुझे काम भी करना होता है। बच्चे बार बार बोलते हैं कि हमारे पास आके बैठो, तो मुझे काम कैसे छोड़ती हूँ। मुझे ही पता है कि काम के लिए भी मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। तो अपना काम तो ऐसा ही है कि हर रोज़ ऐसे ही चलता है, और एक हाउसवाइफ़ के लिए तो एक माँ होने की ड्यूटी भी निभानी पड़ती है और घर का काम भी देखना पड़ता है और हर जिम्मेदारी निभानी भी पड़ती है। मैंने भी अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हूँ, बस ऐसा ही होता है, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अपना तो ध्यान रख पाना मुश्किल ही होता है। तो कोई नहीं, चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।